zoology क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास में जो था हम लोग पढ़े थे जनजातियों का अर्थ एवं परिभाषा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले क्लास जो था जो जनजाति होते हैं उनके बारे में हम लोग देखे थे कि उनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग डी.एन. मजूमदार के भी डिफिनीशन को देखे थे। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे तरह से अपना परिभाषा को दिए हुए थे। एक तरह समरी के रूप में सभी चीज़ों को उन्होंने बताया था कि इनका सामान्य नाम होता है, एक सामान्य भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, उनका विवाह, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें भी कुछ निषेध पाई जाती हैं। इनका भी जो है अपना एक संगठित संगठन होता है ना। इन सभी जो है चीज़ों को उन्होंने बताया था अपना डिफिनीशन में। तो पिछले क्लास में हम लोग उनका डी.एन. मजूमदार का देखे थे और साथ में गिलिन और गिलिन का भी हम लोग देखे थे। ठीक है, बोआस का फ्रेंच बोआस जो थे उनका भी डिफिनीशन को अध्ययन किए थे। हवेल थे, मॉडक, पेंडिगटन, और लास्ट में हम लोग देखें तो इन सभी परिभाषाओं को का एक समरी रूप में जो था शॉर्ट रूप में हम लोग अंत में देखे थे कि जनजाति जो थे एक समरूप और अंतर्विवाहित क्षेत्रीय समुदाय है ना, जिसके सदस्य सामान्य भूभाग, भाषा, संस्कृति, जीवन स्तर, धर्म तथा व्यवसाय के आधार पर समानता की भावना द्वारा संगठित होते हैं। तो ये जो है आपका स्पष्ट बताता है कि जो जनजाति होते हैं उनकी क्या परिभाषा है। तो आज के हम लोग क्लास में जो है, पिछले क्लास भी बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अनुसूचित जनजाति को अध्ययन करेंगे, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब। तो देखिए बताता है कि जो विश्व है, इस विश्व के अधिकांश देश जो है ना, वहाँ की जनसंख्या का कुछ भाग जो होता है जनजातियों से संबंधित होता है। लेकिन भारत जो एक देश है, इस भारत में हम देखें तो जनजातियों की जनसंख्या विशेष महत्व रखती है। ठीक है, अर्थात जनजातियों की जो जनसंख्या है ना, ये भी काफी है भारत में। और लगभग हम देखें तो भारत में जो है जनजातियों की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, अर्थात 9 करोड़ जो होता है ना, काफी मायने रखता है। तो 9 करोड़, और ये जो हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, यदि हम 2021 की जनगणना के अनुसार देखें तो ये और भी अधिक अभी आएंगे डाटा। ठीक है, तो 2021 का जनगणना है वो भी यहाँ पे डिजिटल रूप से होना प्रारंभ हो गया है ना। पिछली बार क्या था कि डोर टू डोर जाकर जनगणना हुई थी, लेकिन इस बार डिजिटल रूप में जनगणना हो रही है, प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना में 9 करोड़ से अधिक थी। लेकिन यदि हम देखें तो जब सर्वप्रथम पहली बार जनगणना हुई थी 1931 में, है ना, जो 1931 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब 1931 में जनगणना हुई थी तो उस समय जो था जनजातियों की जनसंख्या भारत में मात्र 2 करोड़ 24 लाख थी। ठीक है, 2 करोड़ 24 लाख थी। और उस समय हम देखें तो लगभग छोटी बड़ी जनजातियों की कुल संख्या जो था 838 थी। मतलब जो भी जनजाति हैं उनकी। ठीक है, जैसे हो हैं, बिरहोर हैं, मुंडा हैं, खरवार हैं, रजवार हैं, है ना, ये सब जितने भी हैं इनकी लगभग देखें तो जनसंख्या, कुल संख्या जो थी 838 थी। ये प्रकार हुए, जनसंख्या अलग हुआ, मतलब जनसंख्या मतलब सभी लोगों का संख्या। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि 838 इधर आ रहा है और वहां पे आप जनसंख्या में 2 करोड़ 24 लाख बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 838 है ना, ये प्रकार है जनजातियों का। ठीक है, कौन कौन जनजाति है, तो इस तरह से हम देखें तो छोटी बड़ी जनजाति लगभग 838 थी। ठीक है, अर्थात 1931 में जो है पहली जब जनगणना हुई तो 2 करोड़ 24 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो कहते हैं जनजातियों का जीवन एक लंबे समय तक उपेक्षित रहने के कारण भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इनके लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जनजातियां हैं उनको उपेक्षित रखा गया, मतलब कि उनको जो है बहुत सारे साधनों से अनभिज्ञ रखा गया।
अलग रखा गया। तो इनके आगे बढ़ने के लिए, इनकी विकास के लिए जो है ना, जब स्वतंत्र हुआ भारत, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में संविधान के अनुच्छेद 342 में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि उनके द्वारा जो है जो पिछड़ी जनजाति है उनको जनजाति के रूप में घोषित किया जानी चाहिए। ठीक है, मतलब वो चाहे तो कर सकते हैं। अब उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये जो हम देखें आपका संविधान के अनुच्छेद 365 में जो है राष्ट्रपति को जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से जनजाति के अनुसूची के किसी भी नई जनजाति को जोड़ने अथवा निकालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अर्थात जो संविधान है उस संविधान के 365 में, अर्थात हम देखें 342 में जो है राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि उनको घोषणा कर सकता है। लेकिन 365 जो है ना अनुच्छेद, ये क्या करता है कि राज्यपाल, मतलब जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी सलाह से जनजातियों की इस अनुसूची में जोड़ सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो है जिन जनजातियों की सूची तैयार की गई है उन्हीं जनजाति की सूची को जो है अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है, अर्थात कि एक ऐसा सूची बनाया गया जिसमें हम उनको रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उसी सूची को जो है ना हम लोग देखें तो अनुसूचित जाति कहा जाता है। समझ में आया होगा। मतलब जो 342 अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के तहत जो है एक सूची तैयार की गई और उस सूची में जो है अनुसूचियों का, उन जनजातियों का नाम अंकित किया गया है, एक सूची तैयार की है। तो उस जो आपका 342 अनुच्छेद है ना उसी को जो है हम लोग अनुसूची कहते हैं। और उस अनुसूची में जिन जनजातियों का नाम है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, अब यदि हम देखें तो कुछ क्राइटेरिया भी है, कुछ कसौटी भी है, कुछ पैमाना भी है जिसके तहत जो है हम जनजाति को उस अनुसूची में रख सकते हैं। हम सभी को नहीं रख सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया होंगे, है ना, मतलब एक मापदंड होंगे। ठीक है, उस मापदंड के तहत जो है ना हम उनको उस अनुसूची में अर्थात 342 जो अनुच्छेद है उसके सूची में हम लोग उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जोड़ने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा, तो राज्य के राज्यपाल के सलाह पर जो है ना उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए बताता है कि 4 कसौटियां इस प्रकार है। कौन कौन है, तो पहला कहता है कि जिनकी उत्पत्ति किसी जनजाति के समुदाय द्वारा हुई हो। ठीक है, मतलब कि हम उन्हीं को उस अनुसूची में रखेंगे जिसका उत्पत्ति, मतलब जिसका जन्म जो है जनजाति समुदाय द्वारा हुई होगी। ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा कहता है जो भौगोलिक रूप से पृथक किसी पिछड़े क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, जो भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में निवास करते हैं, समझ रहे, अर्थात वैसा क्षेत्र जहां पे बहुत अधिक इंटीरियर हो, पिछड़ा हुआ हो, है ना, मतलब कि विकास की नाम ही नहीं हो, उस जगह पे जो है उन जगह के निवासियों को जो है इस अनुसूची में जोड़ा जाएगा। दूसरा। तीसरा यदि हम देखें तो कहता है कि जिसका जीवन आदिम विशेषताओं से युक्त हो। आदिम विशेषताओं का युक्त मतलब कि पूरी तरह से परंपरागत और प्राचीन हो, जिनका, है ना, मतलब व्यवहार, रहन सहन, रीति रिवाज पूरी तरह से परंपरागत और आदिम प्रिमिटिव हो। ठीक है, चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है कि जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हो, मतलब कि जीवन का हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हो। कहने का तात्पर्य है शैक्षणिक में पिछड़ा हुआ हो, आर्थिक में पिछड़ा हुआ हो। ठीक है, और उनका रहन सहन खान पान में भी जो है पिछड़ा हुआ हो। तो इन जनजातियों को जो है अनुसूची में जोड़ा जा सकता है। और सन यदि हम देखें तो सन 1950 में, अर्थात जब जो स्वतंत्र हुआ तो उस समय लगभग इस अनुसूची में 212 जनजातियों को अनुसूची के रूप में घोषणा की गई थी। ठीक है, घोषित की गई थी, समझ रहे होंगे। और ये अनेक राज्यों के राज्यपाल की सलाह के आधार पे जो है ना
इसमें आपका जनजातियों के नाम को जोड़ा जाता है। जैसे हम आपको बताएं, ठीक है, कि जो 365 है अनुसूची, ठीक है, तो ये राज्यपाल के सलाह पर जो है राष्ट्रपति उसमें ऐड करते जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1950 में जो था, है ना, उस समय लगभग देखे तो 212 जनजातियों की इस अनुसूची में घोषित की गई थी, और किसके सलाह से? राज्य के राज्यपालों की सलाह से, ठीक है। और आज यदि हम वर्तमान में देखें, ठीक है, वर्तमान में हम देखें तो भारत में अनुसूची जनजातियों की जो संख्या बढ़कर कितनी हो गई? लगभग हम देखें तो 541 हो चुकी है 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। अर्थात 1950 में कितना था? तो 212 था, लेकिन वर्तमान में देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार हम देखें तो लगभग 541 हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ हम देखें तो जो संविधान के अनुच्छेद 365 के भाग 4 है, उसमें प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रत्याशियों का चुनाव कराते समय अनुसूचित जनजाति के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। अर्थात आप देखे होंगे कि जब चुनाव होता है तो जनजातियों के लिए जो है विशेष प्रावधान की जाती है। अर्थात उनके चुनाव के लिए जो है ना, उनको हितों के लिए और उनके पद के लिए जो है विशेष रूप से आरक्षित रहता है उनका स्थान, ठीक है, ताकि इन जनजाति के जो है लोगों को द्वारा भी जो है उनको विकास हो सके, ठीक है। अर्थात जनजातियों का नाम जो है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूची में सम्मिलित होती है, ठीक है। और उन अनुसूचित जनजातियों की सेवा आरक्षण सुविधा दी जाती है। अर्थात जब भी उनका नाम अनुसूची में घोषणा कर दी जाती है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है, और फिर उसके द्वारा आरक्षण के द्वारा उनकी विकास होना प्रारंभ होती है, ठीक है। यदि थोड़ी सी और देखें तो कहता है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति की भिन्नता केवल सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक भौगोलिक पिछड़ेपन के अंतर से संबंधित है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे यदि हम देखें थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा जनजाति और अनुसूचित जनजाति, अर्थात एससी, एससी और एक एसटी। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो इनकी जो भिन्नता है मतलब अलग अलग जो है वो सरकार की स्वीकृति अर्थात आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन के अंतर से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं और भौगोलिक मतलब कि जहां वहाँ जिनका निवास स्थान काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र में हो, वो आने जाने के भी साधन नहीं, तो उस जगह के लिए जो है मतलब उस प्रकार के पिछड़ापन की वजह से जो है इनमें हमें भिन्नता देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोग के अनुसूचित जनजातियां समझ में आया होगा। यदि सपोज आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं पे अनुसूचित जनजाति को जो है ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे जनजाति के सामान्य विशेषताएं, अर्थात जो जनजाति हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों में जो है, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र जो हैं पढ़ने वाले होंगे, ऐसा नहीं है, और बहुत जरूरी है ये हम देखें तो ये टॉपिक कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अनुसूचित जनजाति को किसके सलाह से जो है इनको अनुसूचित जनजाति अनुसूची में जोड़ा जाता है, कौन से अनुसूची है जिसमें इनको रखा गया है, ठीक है, कौन कौन सी कसौटियां हैं, तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे जनजाति के सामान्य विशेषता। थैंक यू।